नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कार आपका एजुकेशन सिटी मिर्चपुर नामक चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट के इंग्लिश के क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले एग्जाम पर आधारित होंगे। पहला क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द इन द ब्लैंक। माई नेबर was admitted to the hospital when he developed an allergic dash to some medicine he took। क्या ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें क्या सुटेबल हो रहा है? रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया, दुखद प्रभाव, एंड अनप्लीजेंट इफेक्ट फ्रॉम ईटिंग। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। रिट्रोट का मतलब क्या होता है? एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है तीखा जवाब देना किसी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डेटर्मिनेंटल का सिनोनियम बताना है। ऑप्शन 1 इंटेलेक्चुअल, 2 हार्मफुल, थर्ड फ्रेंडली, फोर्थ स्मार्ट। डेटर्मिनेंटल मतलब होता है हानिकारक, मतलब हार्मफुल और डैमेजिंग। इसका सिनोनिम हो जाएगा हार्मफुल। फ्रेंडली का आपको पता ही है, स्मार्ट का आपको पता ही है क्या मीनिंग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। क्रेडिट कार्ड डैश हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर। मतलब क्रेडिट कार्ड डैश हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर। फ्रीड, फ्रॉड, फ्लैग, फ्लंक। मतलब क्रेडिट कार्ड से होने वाले फ्रॉड ज़्यादा बढ़ गए। फ्रॉड मतलब होता है धोखाधड़ी, कपट। द क्राइम ऑफ गेटिंग मनी बाय डिसीविंग पीपल। यहाँ फ्लैंक का मतलब होता है एक नाउन होता है, मतलब इसका मतलब होता है छोटा टुकड़ा। और फ्लक ऑप्शन नंबर 4 भी एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है आकस्मिक लाभ, समथिंग दैट हैपन्स बाय चांस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इमिटेट द अंडरलाइंड वर्ड। क्या है अपने पास? आफ्टर द ओल्ड बिल्डिंग वाज पुल्ड आउट। अंडरलाइंड क्या है? वाज पुल्ड आउट। द बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर स्वर्ड द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। ऑप्शंस देखिए, एक वाज पुल्ड डाउन, दो नो सब्स्टिट्यूशन, थर्ड वाज पुल्ड अप, फोर वाज पुल्ड ओवर। इसमें आ जाएगा पुल्ड डाउन। मतलब वाज पुल्ड डाउन का मतलब होता है गिरना। बिल्डिंग ओल्ड बिल्डिंग थी जो गिर गई, आगे बढ़। पुल्ड आउट का मतलब होता है आगे बढ़ जाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस बताना है बच्चों। द प्रोफेसर सेड टू द मीडिया पर्सन्स फ्रॉम our research we have come to the conclusion that there is life on that planet। एक्टिव, पैसिव, इनडायरेक्ट स्पीच, ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं और हमेशा आएंगे आगे आने वाले टाइम में भी। मतलब इनमें देखना क्या था, हमें एक चीज़ देखनी होती है, इन सेंटेंस को जोड़ने वाला कनेक्टिव, मतलब जैसे दैट लगाते हैं हम वो, फिर हमारा टेंस चेंज होता है। इसमें कौन सा टेंस दिया हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट। इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। फिर हमें देखना होता है पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये हमारे सब ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो इसमें क्या हो जाएगा अपना? द प्रोफेसर सैड टू द मीडिया पर्सन्स, कनेक्टिव हो गया दैट फ्रॉम देयर रिसर्च दे हैड पास्ट come to the conclusion that there was a life on the planet। Next question, select the most appropriate meaning of the given idiom। the bad a bad egg मतलब बेईमान व्यक्ति। डिसहोनेस्ट इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सम हु इज डिसहोनेस्ट एंड अनलिएबल। सॉरी बच्चों, इसका सिनोनियम बताना हमें। एंजाइटी इसका सबको ही पता होगा, इसका मतलब होता है भय और चिंता। इसका हो जाएगा सर्टेनली, सर्टेनिटी।
मतलब निश्चितता और ओ सॉरी बच्चों, इसका एंटोनियम बताना था। एंजाइटी का मीनिंग होता है भय, और सर्टेनिटी का मतलब होता है यकीन, मतलब समथिंग दैट कांट बी डाउटेड। इसका भी एंटोनियम बताना है। ब्लमिश, ब्लमिश का मतलब होता है दाग, और मतलब इसका एंटोनियम हो जाएगा परफेक्शन, मतलब दोषहीनता, उसमें कोई कमी ना हो। इसमें बताना है कि कौन सी स्पेलिंग इनकोरेक्ट लिखी गई है। 84 में टू, नंबर 2 इनकोरेक्ट लिखी गई है। सर्व सहमति, इसका मतलब होता है सर्व सहमति, एग्रीमेंट अमोंग ए ग्रुप ऑफ पीपल। इसमें क्या आ जाएगा बच्चों? सॉरी बच्चों, कौन से क्वेश्चन पर थे हम? 84 हो गया था हमारा, 85 पे। ये पैराग्राफ जंबल वर्ड दिया गया है, ये देख लो आप। इसमें बताना है ऑप्शंस। इसमें आप देख सकते हो ऑप्शंस के तरीके से चल सकते हो, जिसमें मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड में बी साथ साथ हैं। इसको देख लो पहले। हमेशा 99% इन ऑप्शंस से ही आ जाता है, जैसे इसका थर्ड आ जाएगा बच्चों, आप देख लेना। 86 सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बताना, मैंने बोला था ना पैसिव वॉइस के बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें डाले हुए हैं मैंने। यू कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, इसका क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस? यू कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, इसका हो जाएगा दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व बाय यू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अरेंज एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज प्रेजेंट। इसका मतलब होता है, क्या होता है? बुटीक, ए स्मॉल शॉप दैट सेल फैशनेबल क्लोथ्स और एक्सपेंसिव प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी इनकोरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यहाँ पे हो जाएगा सेकंड, कैलेंडर। कैलेंडर की स्पेलिंग CALEND, ई की जगह ए आ रहा है, कार्निवोरस की। ठीक है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर। एरर बताना है बच्चों, एरर नहीं है तो नो एरर बता देना। मॉडर्न साइंस हैव ब्रोकन मैनी मिथ्स अबाउट आवर फूड एंड डाइट। ऑप्शन नंबर 1 मॉडर्न साइंस हैव, ऑप्शन नंबर 2 अबाउट आवर फूड एंड डाइट, ऑप्शन नंबर 3 ब्रोकन मैनी मिथ्स, ऑप्शन नंबर 4 नो एरर। इसमें हो जाएगा मॉडर्न साइंस एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, हैव की जगह हैज आ जाएगा। इसमें सिनोनियम बताना है। टैग मतलब होता है लेबल, सबको ही पता है टैग का मतलब होता है लेबल। और इसमें ड्रेन का मतलब होता है सूखा पड़ना। इसमें बताना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु डज नॉट बिलीव इन द गॉड एग्जिस्टेंस, एथिस्ट, सबको ही पता है। ऑप्शन नंबर 2 कैनिक का मतलब होता है दोषदर्शी निंदक। एनार्थिस्ट का मतलब है अराजकतावादी। एगोइस्ट का मतलब है अहवादी, मतलब सेल्फ सेकर। ईगोसेंट्रिक, जिसमें ईगो ज़्यादा होता है। अंडरलाइन वर्ड के बारे में हमें बताना है, इसकी जगह क्या आएगा? द एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। नो सब्स्टिट्यूशन, एन एप्पल ए डे। ऑप्शन नंबर 2 एन एप्पल ए डे आ जाएगा। 93 द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। एरर बताना बच्चों। Ranbir could not want to the award ceremony as he was busy shooting for a film in Maldives. For a film, Ranbir could not want to the award ceremony as he was busy. इसमें सब्जेक्ट couldn't फिर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वेंट की जगह क्या आ जाएगा? इसमें गड़बड़ है, वेंट की जगह आ जाएगा नोट गो, वेंट की जगह आ जाएगा गो।
पैराग्राफ गिवन बिलो, जंबल वर्ड फिर से आ गया, ये देख लो। ए डैड्स टेल मी लक्ष्मी, ऑप्शन से करो इस चीज को। बी थर्ड और फोर्थ में से आएगा, देखो क्या आएगा। थर्ड से करते हैं बी। लक्ष्मी डैड आई नीड टू स्पीक टू यू, लक्ष्मी कहती है पापा मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। फिर ए डैड यस टेल मी, पिताजी हाँ बोलो। फिर आ जाएगा डी, लक्ष्मी प्लीज़ बाय मी ए स्कूटर, लक्ष्मी बोलती है कि मुझे एक स्कूटर दिला दो। और फिर सी, पापा बोलते आई थिंक यू आर स्टिल टू यंग फॉर इट, आप इसके लिए बहुत छोटे हो। तो ये प्रॉपर सेंस बन रही है बच्चों, ऑप्शन नंबर थर्ड। मैं आपको बोलता हूँ ना, ऑप्शन से करो जंबल वर्ड को, ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा, ऐसे पढ़ने से नहीं होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, टाइड समवन ओवर। टाइड समवन ओवर मतलब कठिन परिस्थिति में किसी की मदद करना, मतलब गिव टेम्परेरी हेल्प यूजुअली फाइनेंस। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है, 5 क्वेश्चन होते हैं इसी के अंदर। इसमें एक पैराग्राफ के अंदर ब्लैंक दिए होते हैं और ये हमें करने होते हैं ऑप्शंस के हिसाब से। तो करते हैं। द 5 सेंसेस साइट, 96 के ऑप्शन देखो, इज ऑफ आर इन। द 5 सेंसेस एक प्लूरल नाउन है सेंसेस, तो इसकी जगह एक प्लूरल आएगा, मतलब आर आ जाएगा। द 5 सेंसेस आर साइट, हियरिंग, टेस्ट, टच एंड डैश। हियरिंग, टेस्ट, टच एंड साइट मतलब देखना, हियरिंग मतलब सुनना, टेस्ट मतलब चखना, टच मतलब छूकर देखना, और पास में क्या हो जाएगी बच्चों, एंगर, स्मेल, सैडनेस, हैप्पीनेस। स्मेल ये हमारी एक सेंस है, स्मेल मतलब सूंघना, 97 में स्मेल आ जाएगा। अब आगे देखो, व्हाट इज सम टाइम डैश टू एज ए सिक्स सेंस इज द पावर टू अवेयर, मतलब कुछ समय के लिए हमारी सिक्स्थ पावर भी एक्टिव होती है, इसे हम क्या कहते हैं, रिक्वायर्ड, रेफर्ड, रिटेन्ड, रिमाइंड। 98 में रेफर्ड चर्चा करना, मतलब किसी के ऊपर चर्चा करना। बी कनेक्टेड विथ समथिंग, टू मेंशन और टॉक अबाउट समथिंग, इसमें आ जाएगा रेफर्ड। ओके। टू बी अवेयर डैश थिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ द 5 डैश सेंसेस एज काइंड ऑफ सुपर नेचुरल सेंस। 99 में हो जाएगा टू ऑफ, कैसे, अवेयर ऑफ, इसके साथ ये प्रेपोजिशन लगती है, अवेयर के साथ प्रेपोजिशन लगती है ऑफ। और 100 लास्ट क्वेश्चन, इंडिपेंडेंटली ऑफ द 5 डैश सेंसेस, कौन सी सेंस होती है जो ये हमारी रेफर्ड होती है, ये हमारी फिजिकल सेंस होती है, शारीरिक सेंस होती है, कनेक्टिव विद आवर बॉडी रेदर देन आवर माइंड। ठीक है, तो आपको बच्चों क्लास कैसे लगी कमेंट्स में बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।